दोस्तों, एक दिन बादशाह ने अपने 3 वजीरों को दरबार में बुलाया और तीनों को हुक्म दिया कि तीनों एक एक थैला लेकर बाग में दाखिल हों और वहां से बादशाह के लिए मुख्तलिफ और अच्छे अच्छे फल जमा करके लाएं। वजीर बादशाह के इस अजीब हुक्म पर हैरान रह गए और तीनों एक एक थैला पकड़कर अलग अलग बाग में दाखिल हो गए। पहले वजीर ने कोशिश की कि बादशाह के लिए उसकी पसंद के और मज़ेदार और ताज़ा फल जमा करे, और उसने काफ़ी मेहनत के बाद बेहतरीन और ताज़ा फलों से थैला भर लिया। और दूसरे वजीर ने ख्याल किया कि बादशाह एक एक फल का खुद तो जायज़ा नहीं लेगा कि कैसे है, और ना ही फलों में फ़र्क देखेगा। इसलिए उसने बग़ैर फ़र्क देखे जल्दी जल्दी हर किस्म के ताज़ा और कच्चे और गले सड़े फलों से अपना थैला भर लिया। दोस्तों, तीसरे वजीर ने सोचा कि बादशाह की तवज्जो सिर्फ थैले के भरने पर होगी। उस थैले के अंदर क्या है उसे बादशाह नहीं देखेगा। यही सोचकर वजीर ने थैले में घास फूस भर लिया और पत्ते भर लिए, मेहनत से बच के और अपना वक्त बचाया। चुनाचे दूसरे दिन बादशाह ने तीनों वजीरों को अपने थैलों समेत दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया। जब तीनों वजीर दरबार में हाजिर हुए तो बादशाह ने थैले खोलकर भी ना देखे और हुक्म दिया कि तीनों को उनके थैलों समेत 1 माह के लिए दूर दराज जेल में कैद कर दिया जाए। चुनाचे अब उस दूर दराज जेल में उनके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था, सवाए उस थैले के जो उन्होंने जमा किया था। दोस्तों, अब पहला वजीर जिसने अच्छे अच्छे फल चुनकर जमा किए थे, वो मजे से अपने उन्हीं फलों पर गुजारा करता रहा, यहाँ तक कि 1 माह बआसानी गुजर गया। और दूसरा वजीर जिसने बगैर देखे ताज़ा खराब और तमाम फल जमा किए थे, उसके लिए बड़ी मुश्किल पेश आई। कुछ दिन तो ताज़ा फल खा लिए, लेकिन कच्चे गले सड़े फल खाने पड़े, जिससे वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया और उसे बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। और तीसरा वजीर जिसने अपने थैले में सिर्फ घास फूस ही जमा किया था, वो कुछ दिन बाद ही भूख से मर गया, क्योंकि उसके पास खाने को कुछ न था। प्यारे दोस्तों, अब आप अपने आप से पूछिए, आप क्या जमा कर रहे हैं? आप इस वक्त इस बाग में हैं जहां से आप चाहे तो नेक इमाल अपने लिए जमा करें और चाहे तो खराब इमाल। मगर याद रहे, जब बादशाह का हुक्म सादर होगा तो आपको अपनी जेल यानी कब्र में डाल दिया जाएगा। उस जेल में आप बिल्कुल अकेले होंगे, जहां आपके साथ सिर्फ आपके इमाल की थैली होगी। तो जो आपने जमा किया होगा वही आपको वहां काम आएगा। दोस्तों, तो आज थोड़ी सी मेहनत करके अच्छी अच्छी चीजें यानी नेक इमाल जमा कर ले और वहां बआसानी और आराम वाली जिंदगी गुजारे। अभी हमारे पास वक्त भी है और अल्लाह ताला ने सब मजदूरियों से भी दूर रखा है। दोस्तों, उसे दिन में 5 बार तो याद कर लिया करो। बड़े बड़े इमाल करने की वो खुद ही तौफीक अता कर देगा। दुआ है अल्लाह पाक हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और हमारे चैनल पे है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी और छोटी छोटी वीडियो आपको मिलती रहे। शुक्रिया।